रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह जो पिछले 17 साल से गोल्डन हॉर्सशू, ग्रेटर टोरंटो एरिया और साउथ वेस्टर्न ओंटारियो में डिफरेंट जगहों पे अपने ऑफिसेज के साथ, अपनी टीम के साथ अंडर द बैनर ऑफ सुपरमैक्स रियलिटी काम कर रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। और ये सवाल आज के जो आया है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हटके है, फैमिली के हिसाब से है। इन्वेस्टर, जैसे आप में बहुत सारे लोग होंगे जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई हैं। अब हुआ क्या है कि ये इन्वेस्टर ने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी थी, इनके पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 उन्होंने पहले ली थी और 1 बाद में ली। अब शादी के बाद जब उन्होंने ली हैं तो दे आर अनफॉर्चुनेटली गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। अब ये जो डिवोर्स हो रहा है, इस सूरत में वो चाह रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टीज़ बेच के, तो लेकिन एक बंदा डिसार्ट हो जाता है, समथिंग बेच दें, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो कंसेंट नहीं दे रही बेचने में। क्या कोई ऐसी वजह है या ऐसी कोई लिखत पढ़त में है कि वो कंसेंट ना दे तो वो नहीं सेल कर सकते? या सो थैंक्स फॉर आस्किंग क्वेश्चन रिजवान। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 सालों में जब से पेंडेमिक हुआ है, आई वाज इन्वॉल्वड इन फ्यू ट्रांजैक्शन वेयर देयर वाज अ फैमिली ब्रेकडाउन, जो दे आर गेटिंग डिवोर्स। तो इसमें हमेशा मैंने क्या देखा है, सम टाइम देयर इज रिजेंटमेंट, देयर सम टाइम एंगर, स्पेशली इन वन स्पाउस। उनके जहन में, एक बंदे के मन में ज़्यादा एंगर होता है, एंड देन दे वांट टू मेक श्योर कि दे अदर बंदे की लाइफ जो होती है मिजरेबल बनानी है, जिस मर्जी सूरत हाल में वो सीधा रास्ता नहीं चूज करेंगे, राइट? सो लास्ट ईयर भी एक ऐसे क्लाइंट था, उसकी भी मेरे को कॉल आई, तो वो पूछ रहे थे भी ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि यू हैव टू सिट विद कॉमन मेडिएटर, बीच में कोई मेडिएटर को बैठाओ, चाहे वो पैरालीगल हो, चाहे कोई फैमिली लॉयर हो। तो जो आपके मतलब मेन मसले हैं, जो पॉइंट्स पे आप नहीं मानते, राइट, उनको बैठ के देखो अगर एमिकेबली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है। क्योंकि एक बारी अगर दोनों जो कपल है वो आई टू आई नहीं देखते, या एक कपल बाहर मूव कर जाता है, राइट, सो देन द कोर्ट बीच में आएगा, ठीक है। देन बेसिकली कोर्ट ऑर्डर विल मेक श्योर कि मतलब कौन सा स्पाउस रह सकता है। जैसे लास्ट ईयर जो केस था उसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो वाइफ है वो ही सिर्फ घर में रह सकती है, जो हस्बैंड है वो घर नहीं आ सकता। ओके, सो कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है। और जो बच्चे थे वो भी क्योंकि उनका भी एग्जैक्टली वो भी माँ के साथ ही है, एंड देन दे सेट अप कि किस दिन आपको मिलना है, राइट? सो दीज सिचुएशंस आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। जो हमारा इमोशन है, और जब खासकर डिवोर्स होता है, पीपल आर नॉट रैशनल, दे आर थिंकिंग इमोशनली। तो इसमें वो जो इन्वेस्टर की आपने बात की जिसके पास 4 प्रॉपर्टी था, 3 पहले थी, 1 आज थी, दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन सिचुएशन आई सी ऑल द टाइम इन डिवोर्स, राइट? कोई बंदे कहते हैं कि हमने जी शादी से पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी, मेरी वाइफ का तो नाम भी नहीं है, अभी मेरा नाम है, हम उसको पहले ही डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, राइट? तो इसमें टेक्निकली यू आर राइट कि वाइफ का नाम नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ओंटारियो में जो प्राइमरी रेजिडेंस, जो आपका घर है, मैट्रिमोनियल हाउस जिसको कहते हैं, उसमें अगर आपकी वाइफ का या स्पाउस का नाम नहीं है, यू स्टिल नीड हर कॉन्सेंट। अगर आप घर बेचोगे, उसमें लिस्टिंग में नीचे लिखा होगा, इवन जब लिस्टिंग एजेंट को भी बुलाओगे तो उसको मतलब नीचे लिखना पड़ता है कि किसका साइन है, राइट? बिल्कुल। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, यस यू कैन टेक्निकली डू इट, बट द चैलेंज इज व्हाट इफ द वाइफ फाइंड आउट एंड शी कैन क्रिएट अ ट्रबल डाउन द लाइन, राइट? सो सबसे बड़ा जो इसमें मसला होता है ये यही होता है कि यू डोंट वांट द डील टू गो बैड। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लिस्टिंग में कहोगे चलो कोई बात नहीं है, वाइफ है, ये मान रही, इसका भी मैं साइन करा लेता हूँ, देन आप एक तरफ, दूसरी आपका मसला ये आएगा बेसिकली विदाउट इंटेंशन यूर एक्नॉलेजिंग कि यस इस स्पाउस का भी शेयर है। तो दोनों तरफ से ट्रिकी सिचुएशन है। अगर आप साइन कराते हो तो बेस्ट यही है कि पहले एक बार लॉयर से आप सलाह मशवरा कर लें कि कैसे इसको हैंडल करना है, दैट वे इट्स ईजी। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जब भी मनी आती है, एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है कि लेट्स से हम घर डिस्पोज ऑफ भी करते हैं, जो मनी है इट विल कीप सिटिंग इन द ट्रस्ट अकाउंट टिल द कोर्ट है वो जजमेंट देता है कि डिवोर्स की सेटलमेंट कैसे होगी, कितने फीसदी किसको जाएगा, राइट? एंड अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। मैं इसका आंसर ऐसे ही दूंगा कि आप अपने लॉयर से प्लीज बात करें, सही। एंड जो आपका मैट्रिमोनियल है, यस यू नीड द परमिशन। जो आपका दूसरा प्रॉपर्टी है, you might be able to sell without the consent, but please get in writing from a lawyer, so that way there is no problem down the line. वेरी गुड, वेरी गुड। और
जितने भी हमारे नाज़रीन हैं और जिन्होंने हमें ये सवाल भेजा है, आई एम श्योर दिस इज वेरी वेरी इमोशनल, जैसे आपने कहा। और हमने वीडियो भी बनाया था रिजवान, अगर आप याद करें, हमारा जो चैनल है रियल स्टेट एज विद जिमी सिंह, वहाँ हमने मेरे 20-25 मिनट का वीडियो बनाया है, व्हाट स्टेप्स यू हैव टू टेक इफ यू नो यू आर गोइंग थ्रू डिवोर्स। Yes. वो लास्ट ईयर में वीडियो बनाया था, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है ड्यूरिंग द मूव। और अगर आपके जहन में है कि अगर मैं घर, देखो कई बार क्या होता है कि यू नो सम मैरिजेस आर काइंड ऑफ अग्रेसिव, पीपल आर वॉलेटाइल, जिसमें मतलब आप फिजिकल अब्यूसिव भी हो सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बात किया था, एक हमारे ऑडियंस की कॉल आई थी कि अगर लेडी कहती थी मैं घर छोड़ के चली गई तो मेरे को तो हिस्सा भी नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट इंडिया और पाकिस्तान, इट इज़ कनाडा। अगर आप घर छोड़ के वो सिचुएशन जो इतनी बॉइलिंग है उसको अवॉइड करके चले जाते हो, इट इज़ बेटर फॉर योर पीस ऑफ माइंड एंड योर हस्बैंड वोंट बी एबल टू सेल विदाउट यू गेटिंग योर यू नो शेयर जो आपका बनता है, राइट? घर छोड़ने से आपका घर चला नहीं जाएगा। सो एज कैनेडियन लॉ आपका राइट रहता है, और इस सूरत में जो आपने बताया कि प्रॉपर्टीज पहले शादी से ले ली थी, क्या उसमें चाहिए, तो आई थिंक कम्युनल लॉ के मुताबिक आफ्टर 2 years ऑफ लिविंग टुगेदर इट्स काइंड ऑफ हैव दैट सब्जेक्ट टू दिस। तो मेरा ख्याल है लॉयर आपके पास ज़्यादा मशवरा देगा। अगर कोई आपको रियल्टर ये मशवरा दे रहा है कि कोई बात नहीं हम उसको सेल कर देते हैं, यू माइट बी इन ट्रबल। और इसी वजह से हम हमेशा से कहते हैं कि जब भी आप इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन करने जाएं, आपको मुस्तनद एक प्रोफेशनल रियल्टर, एक तजर्बाकार लॉयर और उसके साथ अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। उस सूरत में आप ये फ़ैसले ले सकते हैं। हम इसीलिए ये चैनल है, इसीलिए ये हम शो करते हैं, इसीलिए आपके जवाब देते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप देखते रहिए रियल स्टेट एज विद जिमी सिंह। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाजमी तौर पे नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये जवाब कैसा लगा, और देखते रहिए रियल स्टेट एज विद जिमी सिंह।